न्यूज चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आई नजर डालते हैं इस वक्त के अहम सुर्खियों पर। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट, जम्मू में 5 और कश्मीर में 4 सीटें एसटी के लिए हुए आरक्षित। श्रीनगर मुठभेड़ में लश्कर के 2 आतंकी ढेर, हथियार भी बरामद। जम्मू कश्मीर में 24 दिन बाद कोरोना संक्रमण के मामले सबसे कम, 1429 मामले और 3 मरीजों की अब तक हुई है मौत। असमंजस में शनिवार की सुबह कुछ दुकानें खुली और कुछ रही बंद। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू शहर के बाहरी इलाके फलाय मंडाल में एक स्कूल की तरफ से बसंत पंचमी के मौके पर आयोजित एक विशाल कार्यक्रम में भाग लिया और सभी देशवासियों को बसंत पंचमी की मुबारकबाद दी। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि ज्ञान तथा विद्या की देवी मां सरस्वती की बसंत पंचमी के मौके पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस पर उन्हें प्रकाश डाला तथा उनसे प्रार्थना की जाती है, बस इन सभी को ज्ञान और बुद्धि दे। उन्होंने इस मौके पर भगवान से प्रार्थना की। इस दौरान उपराज्यपाल ने एक पुस्तक का भी विमोचन करने के साथ साथ पौधारोपण अभियान की शुरुआत करवाई। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। वह विद्यार्थियों ने उस समय एक समासा बांध दिया और महासरस्वती की पूजा अर्चना भी की गई। सामाजिक कार्यों में नुमायां भूमिका हमेशा ही। ये पुस्तक महाराज जी ने लिखी है। संत हरि रामदास हिमालय नारदीय अंतरंग बहिरंग योग साधना। आज मेरे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। जैसा कि अभी बताया गया है, सन 2016 में स्थापना के बाद से इस क्षेत्र के लगभग 60 गांवों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रयास इस विद्यालय द्वारा हो रहा है। विद्यालय के वार्षिकोत्सव की भी विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिस विद्या संस्थान में मुझे पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना बसंत पंचमी के दिन ही हुई थी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के अथक परिश्रम से वो विश्वविद्यालय बना था। उस समय देश में 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय होते थे और वो 5 विश्वविद्यालय सरकारी सहयोग से बने थे। वो पहला विश्वविद्यालय था जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी की निष्ठा, श्रम और देशवासियों के सहयोग से बना था। 1916 में स्थापना हुई थी विश्वविद्यालय की। के 7-8 वर्ष पूर्व से ही केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए आम बजट में कश्मीरी लोगों की बेहतरी के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी के लिए पीएमओ के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक पत्रकार वार्ता की और कहा कि सरकार ने आम बजट पेश करते समय जम्मू कश्मीर के हर वर्ग को ध्यान में रखा है। युवाओं को रोजगार देने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं तथा प्रदेश के विकास की तरफ भी अहम ध्यान दिया गया है। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना सहित पार्टी के कई अन्य लोग भी इस मौजूद रहे। स्टेटमेंट्स देना क्या मैंने जो कहना था उन्होंने कह दिया कि मोदी जी के नेतृत्व में हमें जो नई शिक्षा नीति मिली है, अच्छा होगा कि हम उस पर ध्यान दें और उसको कैसे कार्यान्वयन करना उस पर ध्यान दें। वो ज़्यादा सकारात्मक होगा, बल्कि हम शिक्षा संस्थानों में किसी और तत्वों को लाने का प्रयास करें जो शिक्षा को डिरेल करने का काम करें। थैंक यू सर। 31 अक्टूबर 2019 के पहले की जो पोस्टें विड्रॉ की गई, आपको लगता है कि जेकेएसएसबी और पीएससी की जो काम करने का तरीका उस पर क्वेश्चनिंग है? नहीं, ऐसा है, क्योंकि ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि इसका, जहाँ तक हमारा संबंध है, केंद्र का संबंध है और डीओपीटी का संबंध है, क्योंकि यहाँ का जीएडी हमारा डीओपीटी कहलाता है, मैं ही उसको देखता हूँ। हमारी तरफ से कोई ऐसा आदेश नहीं गया। हमारी तरफ से एक ही आदेश गया था कि
इंटरव्यूज की पद्धति को, प्रथा को समाप्त कर दिया जाए सरकारी नियुक्ति। देश भर में हमने स्वागत किया था, यहाँ नहीं। उसका कारण यह था कि यहाँ बहुत सी शिकायतें आती थी कि रिटन टेस्ट में जो 100 अंक लेते थे उनको इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता था, और जिससे भाई भतीजा बात करना होता था या उसको फेवर करना होता था तो उसको इंटरव्यू में 100 मिलते। तो हमने बल्कि जो स्किल टेस्ट है वो मैं चाहूँगा कि आप भी जागरूकता पैदा करें। जो लोग अनावश्यक अपना समय गंवाते हैं, स्किल टेस्ट को भी हमने क्वालिफाई बना दिया। अर्थात किसी ड्राइवर की ड्यूटी है तो उसका ड्राइविंग टेस्ट होगा, लेकिन सिर्फ ये देखने के लिए कि वो ड्राइविंग जानता है कि नहीं। वरना क्या होता था कि ड्राइविंग टेस्ट में ही 100 अंक देकर के रिटर्न को। इसी प्रकार अगर कोई फौज में, ये पैरामिलिट्री में भर्ती होता है, सीआरपी में, बीएसएफ में, तो उसका मेडिकल टेस्ट होगा क्वालिफाइड टेस्ट, देखने के लिए कि अगर उंगली कटी है तो रिटर्न भी पास होगा तो कैसे करेगा। लेकिन मेरिट जो होगा वो मात्र और मात्र रिटर्न टेस्ट में होगा। डीओपीटी की तरफ से केवल इतना निर्देश जारी किया गया। इसके अतिरिक्त कुछ है तो मुझे लगता है कि यूटी सरकार से पूछना चाहिए। इसके एक्चुअली ये आज की जो बजट की चर्चा थी उसके साथ सीधा सीधा इसका संबंध नहीं है। जम्मू कश्मीर का अलग से बजट आने वाला है, लेकिन जो आपने विषय लिया है टूरिज्म का, उसको लेकर के एक तो कुछ फिल्म डेस्टिनेशंस की भी शरारत हुई है। आपका कहना ठीक है कि जो हुए हैं उसके अतिरिक्त भी है। हमारी इससे चर्चा हुई थी यूटी सरकार से, उनका कहना है कि वो अभी सूची बढ़ा रहे हैं। उसमें केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जो आम बजट पेश किया गया है उसको लेकर जिला पुंछ के लोगों ने अपनी अपनी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी हैं। स्थानीय लोगों से जब बात की गई तो स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार ने जो आम बजट पेश किए हैं इनमें कुछ राहत भी लोगों को दी गई है, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जिसमें आम लोगों का ख्याल नहीं रखा गया। उनका कहना है कि सरकार को खाद्य पदार्थ के दामों में गिरावट करने की और ज्यादा जरूरत थी, जिससे आम लोगों को जो है थोड़ा सा राहत मिल पाती। वहीं लोगों ने कहा कि सरकार को दामों में खाद्य पदार्थ की गिरावट करने की जरूरत है ताकि सभी लोगों को, आम लोगों को इसका लाभ मिल सके। उसको लेके आपको क्या कहना है? ये जो 2 दिन पहले जो 2022 का बजट आया, सबसे पहला हम सबसे पहले मोदी सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि जो पूर्ण हिंदुस्तान यूथ के लिए जो 60 लाख पोस्टें निकाली गई है, उसके लिए हम मोदी साहब का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। देखो इस बजट में बहुत फायदा हो रहा है हिंदुस्तान को। आप देख सकते हैं यूथ के लिए पोस्टें निकली है, किस प्रकार से दामों के रेट सस्ते हो रहे हैं, मोबाइल के रेट सस्ते हो रहे हैं, कपड़ा सस्ता हो रहा है। यूथ की जो वैकेंसी निकली है 60 लाख, इसके लिए हम सबसे पहले इसी का धन्यवाद करना चाहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जो मतलब 100 करोड़ के देश आबादी है हमारी यहाँ पे 1.25 करोड़, तो उस पर अगर 60 लाख कितनी मतलब यूथ को कितना बेनिफिट है इसमें? लेकर इस टाइम 60 लाख पोस्टें निकली है, आस्ता आस्ता और निकल रही हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बजट आएगा उसमें और 60 लाख की जगह करते 1 करोड़ निकले। आप देख सकते हैं कि मोदी साहब का हम हर जगह से धन्यवाद करना चाहते हैं कि सरकार ने हमारे लिए बहुत किया है। धन्यवाद। कहना चाहेंगे जो इस बार का बजट रहा है तो उस पर आपका क्या कहना है? इस बार का बजट जो है 2022 का अच्छा बजट रहा है। इसमें काफ़ी कुछ रियायत भी दिया है, जैसे उन्होंने क्लास में दिया है या वो जो इलेक्ट्रिक्स वगैरह की आइटम है उनमें दिया है, तो ठीक है। तो बाकी युवा के लिए जो नौकरियां दी हैं इन्होंने वो भी बड़ी अच्छी हैं। तो जो साथ में इन्होंने युवा के लिए थोड़ा सा देखना चाहिए, कुछ और ऐसा करना चाहिए कि जिस तरह अभी हमारी जनरेशन जो है वो नशे की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही है, तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करके कि ताकि युवा किसी और चीज़ में बिजी हो जाएं तो वो नशे की तरफ उनका कम ध्यान दें। तो मेरी गवर्नमेंट से यही अपील रहेगी कि यंगस्टर्स के लिए थोड़ा सा उन पर ध्यान दें। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के राज्य महासचिव विक्रम मल्होत्रा ने आज पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा कि प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने को लेकर लगातार हो रही देरी के कारण आम लोगों की समस्याएं जो है हल नहीं हो पा रही हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जब जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग द्वारा अपनी कार्रवाई की शुरुआत की गई थी तो लोगों में एक उम्मीद जागी थी कि शायद प्रदेश में अब जल्द विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव ना होने के कारण लोगों के मसले अब हल नहीं हो पा रहे हैं, जिससे प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और सरकार द्वारा लगातार युवा जो है वो विरोधी फैसले लिए जा रहा है। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कई दिग्गज नेता उपस्थित थे। जानते हैं कि आज जब से डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हुआ और उनकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो एसोसिएट मेंबर्स के सामने दी गई, उसके बाद से एक उम्मीद जो है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के लोगों में, जम्मू कश्मीर के आम जनमानस में आई कि उनको लगा कि यहाँ चुनाव होंगे और एक गरीब आदमी से लेके एक बिजनेसमैन तक, नौकरी पेशा लोगों तक, सब लोगों को ये लगा
कि एक दरवाज़ा, एक खिड़की खुलेगी जहां लोग जाके अपने दुख तकलीफ जो है अपने नेताओं के साथ, एमएलएस के साथ शेयर कर सकेंगे, उनका निवारण कर सकेंगे। पर दिन ब दिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अभी का हमारा जो लोग जम्मू कश्मीर की राजनीति को चला रहे हैं, वो कहीं शायद नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्दी में हो। और उनके होते जिस तरह से हम देख रहे हैं, जितने भी मसाइल, जितने भी मसले जो लोगों के हैं, चाहे वो बॉर्डर हमारे बटालियन के इश्यूज हो, चाहे बीएसएफ सीआईएसएफ के इश्यूज हो। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लगातार जम्मू शहर में विशेष नाके लगाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं शनिवार को भी ट्रैफिक पुलिस विभाग की तरफ से बस स्टैंड क्षेत्र में विशेष नाका लगाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे गए। वहीं इस मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मास्क ना पहनने वाले लोगों के भी चालान काटे गए और जो लगातार कोविड नियमों का उल्लंघन करते आ रहे थे उनके भी चालान काटे गए। आज हमने जो चालान किए हैं, ये किए हैं जिन्होंने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई है, और मेटाडोरों को भी हम चेक कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं उनके मेटाडोरों के। तो बाकी ये ऑटो रिक्शा है, जो ऑटो ये पैसेंजर ऑटो, तो इसको भी हम चेक कर रहे हैं। ये मीटर के बगैर इनके आन है जो बंद हैं। तो कल हमने मुहिम जो काफ़ी शुरू की थी, ये चलान वगैरह इनके किए थे। तो आज देखने को मिल रहा है कि हम खड़े हैं रोड पे, इनको देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो मीटर ऑन करके ये चल रहे हैं। तो किराया जो है वो भी जो पहले जो मानो जो अपनी मर्जी से ये वसूलते थे, आज मैं चेक कर रहा हूँ, सवारी को पूछ रहा हूँ, किराए में भी कमी आई है, ज़्यादा किराया नहीं ले रहे हैं ऑटो वाले। तो इसलिए मेरी ये कोशिश ये है कि ये जो ऑटो रिक्शा वाला है ये चलें, अपना मीटर ऑन करके चलें, तो जितना किराया बनता है उसी से लें। तो पब्लिक को भी चाहिए कि जब भी बैठना है बीच में उसमें मीटर ऑन करें और मीटर ऑन करके चलें। जितना पैसा बनता है ऑटो वालों को दे दें मीटर के हिसाब से। तो इसलिए मेरी यही कोशिश रहेगी, ये मेरी रूटीन है, रोज़ की रूटीन है, मैं इनको चेक करता रहता हूँ। तो बाकी ये पब्लिक को भी चाहिए कि जो हम अच्छा काम कर रहे हैं इसको अच्छा दिखाना चाहिए। तो ये जो हम काम करते हैं ये पब्लिक के लिए है। अगर हम ऑटो को चेक कर रहे हैं तो ये पब्लिक को फ़ायदा है, और पब्लिक को फ़ायदा है। किराया अगर किसी से सवारी से कम लेंगे तो वो सवारी को फ़ायदा है। तो इसलिए ये मेहरबानी करके बैठने से पहले मीटर ऑन करवाएं और उस हिसाब से चलें। और लोगों को ये आदत होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करना चाहिए कि जब भी कोई पैसेंजर बैठे ऑटो मीटर ऑन करके चलें। इंटरनल हिंदू संगठन फाउंडेशन की ओर से जम्मू में कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों से अपील की गई कि वे देश सेवा तथा देश निर्माण में अपना भरपूर योगदान दें। उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में जागरूक करने की जरूरत है। पत्रकार वार्ता के दौरान उनसे बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि उनका देशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत हर एक राज्य में जाकर लोगों को जागरूक बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हमें अपनी संस्कृति को कैसे संभाल कर रखना है, इसके लिए भी बच्चों को जागरूक किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के दौरान संत समाज से जुड़े कई लोग मौजूद थे। जी नमस्कार। आज जम्मू वासियों के वरिष्ठ और हमारे समाज के सब प्रभावी लोगों के बीच में बैठने का मौका मिला जम्मू में, और महाराज जी हमारे जम्मू प्रदेश के संयोजक की भूमिका की जिम्मेदारी ली। इसके लिए महाराज जी का बहुत बहुत आभार। हमारे साथ राष्ट्रीय संगठन मंत्री विवेक जी भी हैं, जो यहाँ पे आगे की रूपरेखा आप सबों के बीच में लाते रहेंगे। जम्मू जो ही संस्कृति का शिकार हुआ है, खास करके जो वैली बोलते हैं ना, जहाँ से जो सरोवर हुआ करता था और जो बहुत बड़े शिकार हुआ था मनु के समय, आप लोगों को याद होगा बहुत बड़ा फ्लड आया था। उल्का पिंड गिरने के कारण बालामुरा पास जो है वो खुल जाने के कारण वो फ्लड था, जिसको मनु के काल का फ्लड बोला जाता है, जिसका आकलन जो है करीबन 16,500 साल पहले का है। इसलिए जो जम्मू की संस्कृति है इसको वहाँ तक लेके जा सकती है, और जिसके तथ्य बहुत सारे मौजूद हैं। महाराज जी खुद जहाँ कृष्ण जी की शादी की जामवंती से हुई थी उसके स्थान में हैं, एक खुद अपने आप में
लेकिन देखने की जरूरत है हमारे भारतवर्ष में हेरिटेज साइट की बात करेंगे, 200-300 साल पुरानी सभ्यता है, वहाँ पे लाखों की संख्या में है, हमारे भारतवर्ष में 1000 में भी नहीं है। इन सब बातों को देखते हुए संगठन ने देशव्यापी रूपरेखा लेकर के शाश्वत देवालय प्रकल्प के साथ आज जम्मू में उतरे हैं हम। कल हम सांबा में, लखनपुर में और कठुआ में भी बैठकें की लगातार। 2 घंटे मंदिर के नाम राष्ट्र निर्माण में योगदान, और राष्ट्र निर्माण के काम हम सब ने करने हैं, यही जम्मू वासियों से आह्वान करने आए हैं और आगे मिलते रहेंगे। जम्मू में महाराज जी ने आश्वासन दिया है अगले 6 महीने में जम्मू के प्रदेश के सारे जिलाओं में ये कार्य हो जाएगा और बहुत जल्द महाराज जी एक परिक्रमा निकालने जा रहे हैं। उस परिक्रमा के दौरान यहाँ के जितने मंदिर हैं, किस मंदिर में क्या व्यवस्था की ज़रूरत है, उसके साथ कार्य करने की योजना के साथ मुझे लगता है कि और 8 से 10 दिन में महाराज जी आप सबों के बीच में संगठन मंत्री जी के साथ आएंगे। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन लागू होने से पहले JKSSB और JKPC के दिए गए पदों की सरकार द्वारा वापस लिए जाने पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के राज्य महासचिव विक्रम मल्होत्रा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से मांग की है कि इस आदेश को वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे उन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा जिन्होंने इन पदों के लिए आवेदन जो कर चुके हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विक्रम मल्होत्रा ने कहा कि सरकार जो है लगातार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और इनका भविष्य जो है अंधेरे में डालने का काम कर रही है। उन्होंने इसे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से इस फैसले पर दोबारा से विचार करने की अपील की है। देखिए, जिस तरह से ऑनरेबल LG साहब ने ये जो एक ऑर्डर इशू करवाया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने इशू किया है, जिसमें कि 30/10/2019 से पहले की जितनी भी पोस्ट थी जो एडवर्टाइज की गई थी पब्लिक सर्विस कमीशन SSB द्वारा, उनको विड्रॉ किया गया है। और वो जो केसेस कोर्ट में पेंडिंग थे, जो सब जुडिस थे, जो सर्विस मैटर से रिलेटेड थे, उनको भी विड्रॉ किया गया है। मुझे लगता है हम गुजारिश करते हैं LG साहब से कि इसको तुरंत विड्रॉ किया जाए इस ऑर्डर को। ये ऑर्डर न केवल जम्मू कश्मीर के युवाओं के खिलाफ है, बल्कि उन सभी नौजवानों को जो आज इस कगार पे खड़े हैं कि वो जिनकी को ओवर एज होने में 2-3 साल का 1 साल का समय बचा है, जो 2019 से उम्मीदें लगाए बैठे थे, जिन्होंने फॉर्म भरे थे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है और उन सब युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है जो इस सरकार से कुछ उम्मीद लगा के बैठे थे। और जिस तरह का ये ऑर्डर है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं LG साहब को भी गुमराह किया गया और ये जो बातें ये सरकार करती है और आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के जो वादे जम्मू कश्मीर के साथ है, उनकी वादा खिलाफी है कि ये इस तरह से जम्मू कश्मीर के नौजवानों को महरूम किया जाए उनके जो हक से। और कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल राइट है कि जो कोर्ट में केसेस चल रहे थे, क्या वजूहात है मुझे कि उनके उन पोस्ट को भी विड्रॉ किया गया जो सब जुडिस थी, और एक झटके में जम्मू कश्मीर के नौजवानों के भविष्य को अंधकार में धकेलने का जो काम सरकार ने किया है। मुझे लगता है ये जो गूंगी बहरी सरकार जिस तरह से ये ऑपरेट कर रहे हैं, जिस तरह से ये कामकाज कर रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी का इस वक्त कंट्रोल है पूरा। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा JKSSB तथा JKPSC को दिए गए पदों को रद्द किए जाने पर जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के प्रधान सुनील डिम्पल ने दोबारा से जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और सरकार के इस फैसले को युवा विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को एक बार फिर से विचार विमर्श करने की जरूरत है। हाय हाय बेरोजगारी, हाय हाय बेरोजगारी, हाय हाय JKSSB, हाय हाय JKSSB, हाय हाय PSC, हाय हाय J&K गवर्नमेंट, हाय हाय J&K गवर्नमेंट, हाय हाय JKSSB, हाय हाय पब्लिक सर्विस कमीशन, हाय हाय बेरोजगारी, हाय हाय युवा विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, युवा की विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, बेरोजगारी, हाय हाय बेरोजगारी, हाय हाय बेरोजगारी, हाय हाय बेरोजगारी, हाय हाय जम्मू कश्मीर सरकार, हाय बेरोजगारी, हाय हाय JKSSB, हाय हाय युवा विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, बेरोजगारी, हाय हाय बेरोजगारी, हाय हाय युवा विरोधी कानून।
अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए शनिवार को गैर सरकारी संस्था यूथ इन सर्विस की तरफ से जम्मू के कैनाल रोड रहने वाले जरूरतमंद लोगों में राशन वितरित किया गया। वहीं संस्था के प्रधान ने जो 10वीं कक्षा के छात्र में सुमेधा मनहास ने बताया कि उनका मकसद है कि समाज के जरूरतमंद लोगों के बीच पहुंचा जाए और उनकी हर संभव मदद की जाए, जिससे उन लोगों का जो है मदद हो सके और उनका प्रयास रहेगा कि समाज में फैली बुराइयों को भी दूर किया जा सके। मेरा नाम सुमेधा मनहास है। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल में। ये इनिशिएटिव यूथ एट सर्विस ये मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है जस्ट बिकॉज़ सोसाइटी में बहुत सारे इनजस्टिसेस हैं, बहुत ज़्यादा अंडर प्रिविलेज लोग हैं जिनके लिए हमको यूथ को आगे आकर कुछ करना पड़ेगा बिकॉज़ हम प्रिविलेज्ड हैं, वी हैव ऑल द प्रिविलेजेस एंड वी नीड टू वर्क, वी नीड टू बिल्ड अ कम्युनिटी एंड वी नीड टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, वी नीड टू वर्क फॉर द फ्यूचर दैट वी एस्पायर टू सी। सो उसके लिए वी हैव क्रिएटेड दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड हम चाहते हैं कि नॉट ओनली जम्मू में बट थ्रू आउट द कंट्री or maybe even if it happens, it's possible, maybe even the world, globally we can connect the youth and we can incorporate each and every teenager who wants to do their part in contributing towards the society into this initiative that we have taken. Abhi it has been the second initiative that we have taken youth at service ke through, and we are aiming to furthermore raise funds for the underprivileged for our societies, to take grassroots initiatives to actually spread awareness so that not only the people who are struggling in the COVID times, they are benefited from it, but even the women and the children who need to have the awareness, who need to know about what is happening in the world, unko bhi pata chale ki kya ho raha hai. So as teenagers, ये हमने एक teenagers अपने not through any this is a non-profit organization that we have started as a group of teenagers who wish to see the better future. एनसी की दूसरी बटालियन बॉयज की तरफ से सर्टिफिकेट के लिए एनसीसी कैंडिडेट्स की लिखित परीक्षा ली गई। जम्मू में बनाए गए सेंटर के दौरान बटालियन के अधिकारियों ने बताया कि कोरोना महामारी के नियमों को ध्यान में रखते हुए इस लिखित परीक्षा को लिया जा रहा है। अच्छा, सबसे पहले मैं नायब सूबेदार लखबीर सिंह 2 बॉयज बटालियन एनसीसी की तरफ से अपना सेंटर है SRML, जहाँ पे हम आज एग्ज़ाम के बच्चों का पेपर ले रहे हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा कोविड की वजह से स्कूल वगैरह ज़्यादातर अभी तक ओपन नहीं हुए, लेकिन इन बच्चों को फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए तो हमने थोड़ा ए सर्टिफिकेट का कंडक्ट किया है। अलग अलग जगहों पर जाकर सेंटर बनाए, जहाँ पे 5-5, 6-6 स्कूलों के बच्चे आकर मैक्सिमम आज एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि आगे तभी ए पेपर देंगे तभी आगे बी के लिए फंक्शनल होंगे वो। और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आपने क्या लिया? डिस्टेंसिंग मेंटेन किया हुआ है, मास्क वगैरह लगा रखे हैं, पूरा कोविड का मतलब ध्यान रखा गया है। ठीक है सर, और आगे आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि स्कूल तो चलो गवर्नमेंट की तरफ से अभी ओपन नहीं हो रहे, हो सकता है 1 हफ्ते तक ओपन हो भी जाए, लेकिन जो एनसीसी कैडेट हैं उनको इस बारे में थोड़ा घर में रह के भी पढ़ाई करनी बहुत अनिवार्य है, ताकि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तभी वो उस एग्ज़ाम में लिख पाएंगे जब उन्होंने थोड़ा प्रिपेयर किया होगा घर में बैठकर, क्योंकि स्कूल तो अभी फ़िलहाल थोड़ा बंद है कोविड की वजह से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक। मैं ANO कुलदीप सिंह SRML हायर सेकेंडरी स्कूल से। हमारे यहाँ पर अभी A लेवल NCC का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आर्मी वालों ने जो उसको कंडक्ट किया हुआ है काफ़ी अच्छे तरीके से किया हुआ है। उन्होंने प्रॉपर सैनिटाइजेशन, प्रॉपर मास्क, प्रॉपर यूनिफॉर्म में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी इस दौरान में। सारे स्कूल बंद है और लॉकडाउन भी था, लेकिन फिर भी बच्चे जो है 60% बच्चे यहाँ पे अभी प्रेजेंट है हमारे यहाँ पे। तो बच्चों को ऑनलाइन उनको तैयारी कराई गई थी, आर्मी की तरफ से भी हमारी तरफ से भी, तो बच्चे अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि अब जो आगे आने वाला समय है वो भी शायद बाकी एग्ज़ाम जो है वो भी इसी तरीके से आगे कंडक्ट हो सकते हैं।
बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सोमराज मंजोत्रा ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटों के पुनर्गठन के लिए परिसीमन आयोग की तरफ से सिर्फ सांसदों को रिपोर्ट सौंपे जाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आयोग को ये रिपोर्ट सभी राजनीतिक दलों को सौंपने की जरूरत थी, जिससे पारदर्शिता बनी रहती। उन्होंने कहा कि ये आपत्ति दर्ज करवाने के लिए आयोग द्वारा काफी कम समय रखा गया है, जिस पर बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे थे फिर से विचार करने की जरूरत है। सरफेरिस्त जो हमारा मेंबरशिप, हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे थे, जिसमें सरफेरिस्त जो हमारा मेंबरशिप चल रही थी, उसके उपलक्ष्य में हमने मुद्दा जानकारी अपने डिस्ट्रिक्ट डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से लेनी थी। और दूसरा मुद्दा जो रात को डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से जो रिपोर्ट प्रपोजल दिया गया है, उसके बारे में हमने अपने साथियों से चर्चा करनी थी कि जिस तरह की बीजेपी सरकार ने, मैं तो सीधा इन्हीं को कहूँगा क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन जो है, उन्होंने ये जो रिपोर्ट है बेसिकली उनको हर पॉलिटिकल पार्टी के हेडक्वार्टर पर, पॉलिटिकल पार्टी के जो भी स्टेट के हेड्स हैं उनके पास भेजनी चाहिए, ताकि वो उसका अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट दे सके, अपनी ऑब्जेक्शंस फाइल कर सके। लेकिन इन्होंने सिर्फ एमपीज को दी है और 10 दिन का टाइम रखा है, जो बिल्कुल सरासर डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन है उनके साथ खिलवाड़ करने की बात है। अगर इन्होंने टाइम देना, या तो खुला टाइम होता ठीक है, हम भी कॉपी अरेंज करते अपने तौर पर करते, लेकिन टाइम दिया इन्होंने 10 दिन का ऑब्जेक्शन के लिए। ये वही है कि बीजेपी के माध्यम से इन्होंने जो इनकी मर्जी है वही करना, सुनना इन्होंने ऑब्जेक्शन भी नहीं है, ये सिर्फ आई वाश है। लेकिन फिर भी एक तरीकाकार था कि पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी हेड्स हैं उनको अभी फौरी तौर पर पहले इन्होंने मीटिंग करनी चाहिए थी, उनको एक एक कॉपी हैंडओवर करते कि ये हमारा ड्राफ्ट प्रपोजल है, इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया दें, ये अपने साथियों के साथ डिस्कस करने के लिए। और तीसरा जो हमारी इस वक्त जो प्रोग्रेस हमारे पार्टी में चल रही है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में, उसके बारे में, क्योंकि जो कोविड-19 प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए हमने उन्हीं आदमियों को कि अपने इलाके में जाइए और ज़्यादा गैदरिंग ना हो, अपने लोगों तक जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे विलेजर्स हैं, दूर फार-फ्लंग एरिया में जो लोग रहते हैं, उनके पास जाकर के अप्रोच करें और बहुजन समाज पार्टी का झंडा जो है उसको और ऊंचा करें, ताकि आने वाले इलेक्शन में जब भी करवाएं, हम पूरी तरह तैयार हैं। ये बीजेपी वाले इधर से उधर जो मर्जी करना चाहें, लेकिन हम पूरी तरह तैयार हैं कि आने वाले इलेक्शन में हम इनको अच्छी मात दें और गवर्नमेंट में अपनी हिस्सेदारी जता सके। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर रेफ्यूजीज परिवारों को मुआवजा देने हेतु केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना की 10 फरवरी के सरकार द्वारा बंद किए जाने पर जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी ने एतराज जताया है और सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कमेटी के राज्य उप प्रधान बलबीर सिंह अज्जी व सचिव नेत्र प्रकाश शर्मा आदि ने कहा कि अभी भी हजारों ऐसे परिवार हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसे में सरकार को इस योजना में जो अभी और ज्यादा लागू करने की जरूरत है, ताकि जरूरतमंद परिवारों को इसका लाभ मिल सके। डिपार्टमेंट से अभी कुछ दिन पहला जो नोटिफिकेशन निकाला है कि 10 फरवरी तक जो लास्ट डेट है लोगों के जो 1947 के रिफ्यूजी 5.5 लाख रुपये के लिए जो फॉर्म भर रहे थे, उनकी जो डेट है इन्होंने 10 फरवरी तक निकाला है, जबकि हमारे पास अभी टोटल जो रिफ्यूजी हैं उस वक्त जो 1947 में वहाँ से आए थे वो आए थे 31,619 फैमिली, जिसमें से 5300 फैमिली आउट ऑफ स्टेट चला गई थी। तो हमारी स्टेट में जो बाकी जो बची थी वो थी 26,319 फैमिली जहाँ थी, उनमें से तकरीबन 20,900 तक इन्होंने फाइलें एडमिट की हैं, उन लोगों को पैसा मिला है। बाकी जो हमारे पास तकरीबन 5,000 अभी फैमिली बैलेंस है, अभी उन्होंने फार्म लगाना है। तो इन्होंने 10 फरवरी लास्ट डेट निकाल ली, जबकि वो बाकी लोग कहाँ जाएंगे। उसमें से इनकी खुद की PRO डिपार्टमेंट की गलती है, इनके पास रिकॉर्ड नहीं है, इनके पास रिकॉर्ड मिसप्लेस हुआ है, लोगों को रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। तो कुछ लोगों की ये डिमांड है
कि कोरोना के वक्त हमारे जो लीगल एयर सर्टिफिकेट बन रहे हैं वो अभी कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। उनके लीगल एयर सर्टिफिकेट बनेंगे तो वो फिर फार्म लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है जनाबे एलजी साहब को, गवर्नर साहब को, डिप काम साहब को, ये डेट को आगे बढ़ाया जाए, लोगों को टाइम दिया जाए ताकि जो बाकी जो हमारी जो लोग रहते हैं उनका जो बाकी जो फार्म है वो भी लग सके। क्योंकि हमारे साथ हमेशा 1947 के जो रिफ्यूजी हैं इनके साथ आज 70 साल से हमेशा गवर्नमेंट ने सुलौती माँ वाला सलूक किया है। जैसे कि अभी तक हमारी जो बस्ती हैं वो भी रेगुलाइज नहीं हुई हैं और हमारे जो लोगों के लैंड हैं वो कहीं अलाटमेंट हैं, वो लोगों के पास नाजायज़ कब्ज़ा है, वो भी इनके पास पूरा अभी तक नहीं किया। और तीसरी जो बात है, अभी तक 70 साल से हमारे जो 1947 के रिफ्यूजी हैं इनकी कोई रिजर्वेशन नहीं की। अब जबकि हर कम्युनिटी की रिजर्वेशन हुई, अगर किसी की रिजर्वेशन होती है उसमें हमें कोई दुखी नहीं है, लेकिन कम से कम जो हमारे लोग आए, जिन लोगों ने इस जम्मू कश्मीर की धरती को बचाने के लिए, इस जम्मू कश्मीर की लैंड को बचाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त बहुत कुर्बानी दी, लाखों हमारे बुजुर्ग वहाँ शहीद हुए। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट, जम्मू में 5 और कश्मीर में 4 सीटें एसटी के लिए हुई आरक्षित। श्रीनगर मुठभेड़ में लश्कर के 2 आतंकी ढेर, हथियार भी बरामद। जम्मू कश्मीर में 24 दिन बाद कोरोना संक्रमण के मामले सबसे कम, 1429 मामले और 3 मरीजों की अब तक हुई है मौत। असमंजस में शनिवार की सुबह कुछ दुकानें खुली और कुछ रही बंद। 7+ चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।